नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बिटकॉइन की बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे, टॉप 5 ऐसे कॉइन जहाँ पर मैं आप सभी को एंट्री देने वाला हूँ, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे थे कि लिस्ट आएगी, लेकिन मार्केट के अंदर जो मार्केट की कंडीशन थी, कभी मार्केट क्या है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जा रही थी, कभी बिटकॉइन ऑल टाइम हाई हिट हो जा रहा था, तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारी रिस्क थी। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी अपना यूज़र टॉप पर जाके फँसे या एक ऐसे प्राइस पे जाके फँसे, वहाँ से मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिल जाए और जो एंट्री के अंदर प्रॉफ़िट के लिए जो पर्सन एंटर हुआ है, वो लॉस में जाके निकले। उसमें एंट्री में ऐसी एंट्री में कोई फ़ायदा नहीं है। आज काफ़ी बॉटम एंट्री और ऑलरेडी क्या है कि मार्केट पिछले 2 दिन में आप देखोगे तो मार्केट के अंदर एक लेवल का क्रैश लग चुका है और ये क्रैश इतना बड़ा था, एक लेवल का क्या मैं बोलूँ इसको, तो ये तो भाई साहब क्रैश कोविड के टाइम से भी बुरा क्रैश था। आप खुद सोच सकते हैं कि कोविड के टाइम में $11 बिलियन के अराउंड की लिक्विडेशन हुई थी, क्योंकि उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। कोविड के टाइम में लाखों की संख्या में जान जा रही थी, बहुत कुछ मार्केट के अंदर पैनिक था, पैंडेमिक की सिचुएशन थी। उस टाइम भी क्या कि इतना बुरा हाल नहीं हुआ था, जितना बुरा हाल हमें 2 दिन पहले देखने को मिला है। एफटीएक्स एक्सचेंज वर्ल्ड का सेकंड नंबर का एक्सचेंज वो क्रैश हुआ। उस टाइम भी क्या कि इतना बुरा हाल हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन जो कल हाल देखने को मिला हमें, वो तो क्या कि उसने क्या कि लगभग सबकी नींद हराम कर दी है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है ये एक्सचेंजेस की ट्रम्प के लड़के की मिली-भगत लगाई जा रही है और मुझे भी ऐसा लग रहा है। क्योंकि लास्ट वीक ही ट्रम्प का बेटा टोकन टोफू ने इवेंट में था, उस इवेंट में हम भी थे। तो काफ़ी बड़ी-बड़ी बातें करी जा रही थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, 1 वीक के अंदर ही सब कुछ यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो गया। इनफैक्ट ये तक बात करी जा रही थी जो क्वार्टर 4 है, वो सबसे बड़ा बुलिश मंथ होने वाला है। बट रियलिटी में आप देखेंगे कि क्वार्टर 1 क्या पूरी ईयर के अंदर 2 ईयर 3 ईयर साल का भी डेटा ले लें तो इतना बड़ा डंप हमें देखने को नहीं मिला है। सुई जैसा कॉइन, जो कॉइन यहाँ पर $3 के आस-पास चल रहा था, वो यहाँ पर $0.55 के ऊपर आ गया। एटम जैसा कॉइन, वो लगभग $0.00 के आस-पास पहुँच गया। कई सारे कॉइन जो इनके अंदर क्या है कि लिक्विडेशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी, जिनकी 2x वाली लेवरेज थी, वो भी लिक्विडेट हो गए। तो एक्सचेंजेस की मिली-भगत थी, क्योंकि देखो एक्सचेंज की के साथ में काम करना बहुत आसान होता है। बट हमेशा क्या है कि उन्हीं की तारीफ करना, चाहे वो गलत करें या कुछ भी करें और उनके खिलाफ नहीं बोलना, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कायरता वाला साइन होता है। जब एक्सचेंज गलत कर रहे हैं तो भैया मैं उनके लिए गलत बोल रहा हूँ। इसमें एक्सचेंजेस ने बहुत मोटा पैसा कमाया है, डिप किसी को बाय नहीं करने दिया। प्लस में क्या कि लोगों को, जो लोग अपना क्या कि ऑर्डर क्लोज करना चाहते थे, उस टाइम क्लोज करने का भी मौका लोगों को नहीं दिया। ये सच्चाई है। अब यहाँ पर क्या है कि आगे क्या, क्या सारी चीज़ें बात करेंगे डिटेल में। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे भाइयों ने लाइक नहीं किया। जल्दी से लाइक कर दो और सीधे चलते हैं यहाँ पर डिस्क्लेमर के साथ में वीडियो के ऊपर। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे जो हमने पिछले 24 घंटे के अंदर देखी, 19 बिलियन क्रिप्टो लिक्विडेशन वाइप आउट 1.6 मिलियन ट्रेडर इन 24 आवर्स। आप सोच के देखिए, 16 लाख ट्रेडर्स का पोर्टफोलियो बिल्कुल लिक्विडेट हो गया, खत्म हो गया, टाटा खत्म बाय बाय वाला है। आप यहाँ पर देखेंगे कि काफ़ी सारे जो लिक्विडेशन थी वो 2x वाली थी। आप सोचो कि आदमी छोड़ देता है कि भाई चलो बिटकॉइन को 5x पे लॉन्ग करके छोड़ देते हैं, क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलो इथेरियम को 5x पे लॉन्ग करके छोड़ देते हैं, इतना नीचे थोड़ी आएगा। लेकिन जो विक थी वो इतनी खतरनाक थी कि उसने क्या की, लगभग क्या की, सबको लिक्विडेट कर दिया। इनफैक्ट क्या की, एक ट्रेडर ने तो यहाँ पर सुसाइड भी कर लिया। इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर यूक्रेन का, जाना-माना चेहरा, और आपने देखी होगी मेरी ट्वीट। लेकिन अब आगे क्या, कहाँ एंट्री बनती है, क्या सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले एक न्यूज़ और जो कि यहाँ पर सुबह ही आई है आज। 400 ऐसे अकाउंट जो एक अच्छे खासे, मतलब जिनके पास में बिटकॉइन रहते हैं या फिर अच्छा खासा वो वेल्थ होल्ड करते हैं, उनका डेटा बाइनेंस ने इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया है। मैनी थॉट फॉरेन वॉलेट मीन्स नो टैक्स। जो क्या कि टैक्स जमा नहीं कर रहे थे, उनको लग रहा था कि भाई हमने ट्रस्ट वॉलेट में रख रखा है, हमें अब टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे सारे के सारे 400 अकाउंट्स को यहाँ पर बाइनेंस ने पकड़वाने में हेल्प करी है और उन्होंने बोला कि ये लोग टैक्स नहीं दे रहे थे। बाइनेंस एफआईयू रजिस्ट्रेशन है, बाइनेंस को क्या है कि यहाँ पर डेटा शेयर करना पड़ता है गवर्नमेंट के साथ में। अब ऐसे 400 वेल्थी लोगों का डेटा शेयर किया है बाइनेंस ने
इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में। ये काफ़ी नेगेटिव साइन है। अगर एफआईयू वाले एक्सचेंज इस तरीके से डेटा शेयर करेंगे तो एफआईयू वाले एक्सचेंज के ऊपर कौन ट्रेड करेगा? काफ़ी लोग क्या है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई हम यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर रख रहे हैं या मेटामास्क के ऊपर रख रहे हैं तो हमें टैक्स नहीं देना। बट जो एक्सचेंज है बाइनेंस वो हेल्प कर रहा है यहाँ पर कि बाइनेंस से जो विथड्रॉल हुआ वो कहाँ गया, उसको ट्रैक करवाने के लिए। तो अब ऐसे में क्या है कि काफ़ी ये पैनिक का माहौल वैसे ही था। अब ऊपर से जब पैनिक होता है, ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर अपनी एंट्री मार दी है। वो भी क्यों पीछे रहे? क्योंकि अकेला ट्रम्प ही गाली क्यों खाए? थोड़ा-सा तो इनको भी बनता है। तो फाइनली यहाँ पर क्या है कि ये न्यूज़ हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ 5 कॉइन की। अगर आप मोटा-मोटा देखोगे बिटकॉइन के अंदर थोड़ी-सी यहाँ पर क्या है कि स्टेबिलिटी यहाँ पर 1,10,000 के आस-पास यहाँ पर होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है और ये एक मेजर सपोर्ट थी जहाँ डंप होने के बाद में अगर आप देखोगे बिटकॉइन का प्राइस लगभग यहाँ पे 1 लाख वाले ज़ोन के अंदर चला गया था, 1,02,000 के वाले ज़ोन के अंदर और वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पर दिखाई। ये मेजर सपोर्ट थी। मैं इसको क्या कि 4 आवर्स के चार्ट में करता हूँ तो आपको थोड़ा-सा क्लियर दिखेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक विक थी जो शार्प अच्छा खासा बिटकॉइन का प्राइस $1,26,000 के आसपास चल रहा था और वहाँ से क्रैश होके सीधा 1,02,000 के आसपास पहुँचा। अब अगर आप देखोगे यहाँ से रिकवर होके इस सपोर्ट के ऊपर जहाँ पर ये लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा, मैं बात करूँ यहाँ पर अगस्त वाले टाइम के अंदर सॉरी सितंबर वाले टाइम के अंदर तो यहाँ पर बिटकॉइन होल्ड कर रहा था। अब अगर आप देखोगे इसी सपोर्ट के ऊपर वापस आ चुका है और यहाँ पर अच्छा होल्ड कर रहा है। तो जब बिटकॉइन यहाँ पर क्या कि एक थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शो करेगा जो ऑल्ट कॉइन है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई बहुत बड़े लेवल पे पंप होंगे, लेकिन अगर वो रिकवर भी हो गए, अपने लेवल पे जिस लेवल पे ये आज से 2 दिन पहले थे, तो भी हम यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बना लेंगे। तो मैं 5 कॉइन आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ। जल्दी से यहाँ पर लाइक कर दो और यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो टॉप 5 कॉइन। तो जिससे कि क्या है कि और भी यहाँ पर क्या है कि कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स यहाँ पर दिखने लगे हैं आपके। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पहले कॉइन की, तो मैं किस बेसिस के ऊपर कॉइन दे रहा हूँ? मैं दे रहा हूँ यहाँ पर क्या कि जो ईज़ी प्रॉफिट दे सके, वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे सके। लॉन्ग टर्म वाले तो बहुत सारे कॉइन पड़े हुए हैं आपके पास में, जिनके अंदर हमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो सकता है, उन कॉइन की मैं बात करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पहला कॉइन कावा। कावा के अंदर क्या हुआ, अभी हमने देखा ये अच्छा खासा स्टेबल चल रहा था $0.45 के आसपास तक, ये ज़ोन था। लेकिन यहाँ से क्या है कि डंप हुआ और डंप होके ये पहुँच गया 0.20 लग गई। आप सोच सकते हो कितना बड़ा डंप था। अगर किसी ने यहाँ पर क्या है कि इस प्राइस के ऊपर अगर एक्सचेंज एंट्री अलाउ करते और अभी के जो करंट प्राइस के हिसाब से देखें, तो लगभग 26,000% का रिटर्न मिल जाता। सिर्फ क्या कि एक एंट्री मिल जाती। बट एक्सचेंज ने यहाँ पर खुद एंट्री मारी है। तो अभी के अंदर यहाँ पे प्राइस आ गया है इसका वापस $0.17 के आसपास। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है कि 0 पॉइंट यहाँ से क्या है कि कम से कम यहाँ पर ये मान के चलो डबल तो ये आराम से हो ही जाएगा। अगर आप ये अपने हम कह रहे हैं चलो ये पंप नहीं हो रहा, जहाँ पर ये था इस ज़ोन के अंदर भी ये आ जाता है, तो भी अगर आप देखोगे कि कम से कम यहाँ पर हमें यहाँ पर 100% का प्रॉफ़िट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 100-122% प्रॉफ़िट आराम से इस कॉइन के अंदर हमें देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके अंदर इस करंट प्राइस के ऊपर 0.17 से लेके 0.15 ये 2 ज़ोन यहाँ पर रख लो। जो करंट प्राइस चल रहा है उससे और थोड़ा 10% डाउन तक का यहाँ पर डीसीए मार लो, अच्छी एंट्री बनेगी और जैसे ही यहाँ पर क्या कि 50% ऑफ हो, 50% कैपिटल अपनी आउट कर लेना है, जैसे ही 50% और पंप हो, वैसे अपनी कैपिटल आउट कर लेना। अगर मैं यहाँ पर इसको 4 आवर्स के चार्ट में देखता हूँ, तो क्लियर कट यहाँ पर क्या कि अभी मैं शॉर्ट टर्म में दिखाता हूँ आपको, 15 मिनट के अंदर कैसा चल रहा है। अगर आप देखोगे कि ये यहाँ पर क्या कि एक बार पंप भी लिया, ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ और ये पंप होके क्या कि 0.22 के आसपास पहुँचा 11 अक्टूबर को। फिर यहाँ पर क्या कि डाउन हुआ और अभी यहाँ पर क्या कि एंट्री बन रही है। एक पंप आराम से 0.25 के आसपास भी ले लेगा, तो भी क्या कि 25% प्रॉफिट तो ऐसे ही बन गया। तो इसके अंदर एक एंट्री मार सकते हो आप। नेक्स्ट कॉइन की मैं यहाँ पर बात करूँगा। नेक्स्ट कॉइन है भाई यहाँ पर सुई। सुई के अंदर भी सेम हालत हुई है, बहुत बुरी हालत हुई है सुई की। मतलब आप सोचो कि इतना स्ट्रॉन्ग कॉइन होने के बाद में भी सुई यहाँ पर काफ़ी बॉटम के ऊपर यहाँ पर पड़ा हुआ है और इस बॉटम के ऊपर क्या कि यहाँ से धीरे-धीरे रिवर्सल हो रहा है और मुझे लगता है कि एक रिवर्सल यहाँ पर अच्छा होगा। $2.5 के आसपास करंट प्राइस चल रहा है। 2.5 से 2.25 के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर क्या कि ये ज़ोन अगर पकड़ लेते हो, अगर इन ज़ोन के अंदर भी यहाँ पर आप एंट्री बना लेते हो, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम $3 तो बहुत आराम से ये कभी भी क्रॉस कर सकता है। अगर ये नॉर्मल प्राइस की बात करूँ मैं इसका जो नॉर्मल प्राइस था वो भी क्या कि $3 प्लस चल रहा था और अगर आप देखो $3.4 के आसपास यहाँ पर था। अगर ये घूम फिर के क्या कि अपने एक्चुअल प्राइस पे भी आ जाता है, तो भी क्या है कि हम यहाँ पर कम से कम कितना प्रॉफिट बना लेंगे मैं आपको बता देता हूँ।
कम से कम यहाँ पर क्या कि 40% प्रॉफिट तो क्या कि अपने प्राइस पे ये पहुँच जाता है तो ही बन जाएगा आपका। तो हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे पंप होगा, हम ये कह रहे हैं कि रिकवर होके अपने प्राइस पे जहाँ था वहाँ पहुँच जाए, बस हमारा प्रॉफिट यहाँ पर बन जाएगा। तो इसके अंदर एक एंट्री बना सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँगा यहाँ पर एवेक्स की। एवेक्स यहाँ पर क्या कि $21 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। इसके अंदर भी सेम हमें डंप देखने को मिला और हमने अब से कुछ दिन पहले ही देखा था, ये $36 के आसपास तक इसका प्राइस गया था। अब 36 की मैं बात नहीं कर रहा, मैं भाई $20 के आसपास, $20-21 चल रहा है, $30 भी पहुँच जाता है तो भी 50% प्रॉफिट यहाँ पर कहीं नहीं गया। इसके अंदर एंट्री बना सकते हो। नेक्स्ट कॉइन की मैं बात करूँ, एस्टर ने अभी हमने देखा था, एस्टर यहाँ पर क्या कि लगभग $2 पार कर चुका था, लेकिन दोबारा से यहाँ पे मार्केट के अंदर क्रैश आया और इस क्रैश के अंदर ये भी कॉइन यहाँ पर बचा नहीं। $1.27 के आसपास चल रहा है। 1.2 वाले जोन के अंदर से लेके $1 के आसपास एंट्री बना लो। 70% 1% लोग कह रहे हैं बुलिश। सीजी का एक आध ट्वीट आया है यहाँ पर, तो आराम से ये कॉइन 50% प्रॉफिट कहीं नहीं गया। 50% प्रॉफिट बहुत आसानी से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर एक एंट्री बना सकते हो। डेक्स का कॉइन है, सीजी कंटिन्यू इसके बारे में बात कर रहा है। 1 महीने के अंदर लगभग 1400% ये ऑलरेडी कॉइन बढ़ चुका है। एफडीवी 10.21 बिलियन की इसकी एफडीवी है, तो इस कॉइन के अंदर एक एंट्री यहाँ पर बन सकती है। और इसके अंदर छोटे अमाउंट से बनाना, क्योंकि ये कॉइन वो कॉइन है कि जो जिस कॉइन के अंदर बाइनेंस से लेके लगभग सब यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूंगा लास्ट कॉइन की बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे हाइपर लिक्विड जैसा कॉइन $26 के आसपास पहुंच गया। एक मंथ में यहाँ पर देखोगे 32% डाउन है और कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड के अंदर 11 नंबर का कॉइन है। आप सोच सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग कॉइन होने के बावजूद भी ये यहाँ पर डंप हुआ। अब यहाँ पर क्या रिकवरी दिखा रहा है। $38 के आसपास करंट प्राइस चल रहा है। 38 से $34 के आसपास इसके अंदर यहाँ पर अगर आप एंट्री बना लेते हो, एक अच्छी एंट्री बनेगी यहाँ पर और लॉन्ग टर्म की एंट्री बनेगी। $60-70 कहीं नहीं गया ये कॉइन, क्योंकि ये अगर यहाँ पर अब से कुछ दिन पहले ही देखोगे, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये $60 प्लस चल रहा था। $60-70 वाले जोन के अंदर ये कॉइन चल रहा था। अभी $38 के आसपास मिल रहा है। $27 के आसपास तक ये अभी इसने बॉटम हिट किया है, रिकवर कर रहा है। अच्छा कॉइन है, लॉन्ग टर्म का कॉइन है। इसके अंदर आप यहाँ पर क्या कि एंट्री बना सकते हो। इसके बाद में अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो मैंने यहाँ पर आप सभी के साथ में क्या कि बैक टू बैक वो लिस्ट शेयर करी है, जहाँ पर क्या कि मैं खुद एंट्री ले रहा हूँ। और इस लिस्ट के अंदर कई सारे और कॉइन थे, लेकिन मैं अभी क्या देख रहा हूँ कि भाई शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो। देखो लॉन्ग टर्म वाले बहुत सारे कॉइन आते रहेंगे, आप सभी के साथ में शेयर करता रहूंगा, लेकिन अभी क्या चाहिए यार, अभी चाहिए पोर्टफोलियो को रिकवरी। और रिकवरी कैसे होगी, जब हम एक राइट टाइम राइट एंट्री मारेंगे यहाँ पर। और बहुत आप लकी हो कि आपको क्या कि 2 दिन पहले, 1 दिन पहले यहाँ पर, अगर 3 दिन पहले अगर आपको जो भी कॉइन मिलता, वो कॉइन आपको 20% 30% डाउन देखने को मिल जाता। लेकिन अभी क्या है कि आपको वो एंट्री देखने को मिल रही है जहां पर क्या है कि ऑलरेडी एक लेवल के ऊपर बॉटम है। यहां से डाउन जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, लेकिन अप जाने की पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर क्या है कि इन कॉइन के अंदर आप एंट्री लगा लो और अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो जरूर शेयर करना, जिससे क्या है कि वो भी इन कॉइन के अंदर एंट्री बना सकें। मिलते हैं गाइज अगली अपडेट में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। बैक टू बैक इन कॉइन्स के बारे में अपडेट आती रहेगी। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं बैक टू बैक न्यूज एंड अपडेट शेयर कर रहा हूँ, तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो करके रखो, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन टेलीग्राम इंस्टाग्राम के ऊपर उतरे नहीं है, तो वहां भी आप अपडेट्स के लिए कंटिन्यू फॉलो करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।